हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनमोहन गिरी आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग हिंदी व्याकरण के चैप्टर का नाम है काल टेंस। काल क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। जैसे वह जा रहा है, क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। देखेंगे काल के भेद। काल के भेद तो काल काल के भेद, काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं। ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा का काल के कितने भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के भेद ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। काल के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन दे देगा 2, 3, 5, 6। तो काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो एक में हो जाएगा वर्तमान काल, दूसरा हो जाएगा भूतकाल, तीसरा हो जाएगा भविष्यत काल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो जिससे क्रिया के वर्तमान में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जिससे क्रिया के वर्तमान में होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह पढ़ता है, पढ़ता है अभी वर्तमान है, तो पढ़ता है जो है वो जाएगा वर्तमान काल। तुम जा रहे हो, जा जो है वो हो जाएगा वर्तमान काल। उसके बाद है मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ क्या हो जाएगा? वर्तमान काल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के भेद, तो वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। और वर्तमान काल के भी कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो ऑप्शन ए में है सामान्य वर्तमान, ऑप्शन उसके बाद में है संदिग्ध वर्तमान, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन 3 में है तत्कालिक वर्तमान। इस तरह वर्तमान काल के 3 भेद हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान, इससे वर्तमान में होने वाले समान क्रिया का बोध होता है। इससे वर्तमान में होने वाले समान क्रिया का बोध होता है, उसे हम लोग समान वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह जाता है, वह जाता है, वह पढ़ता है। जाता है क्या हो जाएगा? समान वर्तमान। वह पढ़ता है क्या हो जाएगा? समान वर्तमान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है संदिग्ध वर्तमान। इससे वर्तमान में होने वाले क्रिया का संदेह का बोध होता है। जिससे इससे वर्तमान में होने वाली क्रिया में संदेह का बोध होता है। जैसे वह जाता होगा, वह जाता होगा, वह पढ़ता होगा। ये क्या हो जाएगा? संदेह वर्तमान। लेकिन जाता होगा यही होगा संदेह वर्तमान, और पढ़ता होगा यही होगा संदेह वर्तमान। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है तत्कालिक वर्तमान। इससे क्रिया के तुरंत या लगातार होने का बोध होता है। इससे क्रिया के तुरंत और लगातार होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। तो जैसे वह जा रहा है क्या हो जाएगा? तत्कालिक वर्तमान काल। वह पढ़ रहा है क्या हो जाएगा? तत्कालिक वर्तमान हो जाएगा। उसके बाद में है भूतकाल। जैसे हम लोग पढ़े थे काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। तो वर्तमान काल किसे कहते हैं? वर्तमान काल के भेद पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे भूतकाल, उसके बाद भूतकाल के भेद, उसके बाद चलेंगे भविष्यत काल में। तो भूतकाल क्वेश्चन हो जाएगा भूतकाल, भूतकाल जिससे काम के हो जाने पर बीते जाने का बोध हो, जिससे काम के हो जाने पर बीते जाने का बोध हो, उससे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। जैसे वह पढ़ता था, जैसे वह पढ़ता था, पहले पढ़ता था। हम जा रहे थे, हम जा रहे थे, इसमें जा रहे थे वर्तमान भूतकाल हो जाएगा। मैंने लिखा, मैंने लिखा, तो ये क्या हो जाएगा? लिखा जो हो जाएगा भूतकाल हो जाएगा। उसके बाद है भूतकाल पढ़ लिए, तो उसके बाद भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। देखिए अंग्रेजी ग्रामर में टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों का 4-4 भेद होता है। लेकिन हिंदी व्याकरण में उस तरह नहीं होता है। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल के 3 भेद हो जाएगा। उसके बाद भूतकाल के हो जाएगा आपका 6 भेद, 6 भेद, और भविष्यत काल का 2 भेद हो जाएगा।
तो इंग्लिश ग्रामर पढ़ के जाइएगा, इंग्लिश ग्रामर के अनुसार ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो गलत होगा। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव का भी सेट लाएंगे, जिससे आप सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो बहुत आसानी होगा, वहाँ से आपकी सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा फाइनल बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन? तो ऑप्शन ए में है सामान्य भूत, ऑप्शन बी में असन्य भूत, ऑप्शन सी में संदिग्ध भूत, ऑप्शन डी में है पूर्ण भूत, और ऑप्शन 5 में है, ऑप्शन ई में है आपका अपूर्ण भूत। छठा एक और भूत है, उधर है, वो अभी नहीं आया है, चला जाएगा। चलिए पहले 1 नंबर देखते हैं, समान भूत। इससे क्रिया के समाप्त हो जाने का बोध होता है। समान भूत जो है, इससे क्रिया के समाप्त हो जाने का बोध होता है, समाप्त हो जाने का बोध होता है। जैसे मैंने खाया, वह रोया, मैंने देखा, तुमने लिखा। जैसे मैंने खाया, जो खाया है वो क्या हो जाएगा, समान भूत हो जाएगा। रोया क्या हो जाएगा, समान भूत। देखा क्या हो जाएगा, समान भूत। और तुमने लिखा क्या हो जाएगा, समान भूत। आप लोग तो भूत नहीं देखे हैं। मैंने देखा, मैंने नहीं देखा, एग्जाम्पल है, तो देखा क्या हो जाएगा, समान भूत। उसके बाद दूसरा है आसन भूत। इससे क्रिया के तुरंत समाप्त हो जाने का भूत। एक और बात, भूत वो भूत दूसरा है और ये भूत दूसरा है, उससे मत समझिएगा। आसन भूत, इससे क्रिया के तुरंत समाप्त होने का बोध होता है। इससे क्रिया के तुरंत समाप्त होने का बोध होता है, जैसे उसे क्या कहते हैं, आसन भूत कहते हैं। जैसे वह रोया, मैंने देखा, तुमने लिखा। इसमें रोया क्या हो जाएगा, आसनभूत, देखा क्या हो जाएगा, आसनभूत, और लिखा क्या हो जाएगा, आसनभूत। तीसरा है संदिग्ध भूत। इससे क्रिया के होने में संदेह होता है। इससे क्रिया के होने में संदेह होता है। जैसे वह रोया होगा, रोया होगा, संदेह कर रहा है, संदिग्ध भूत। उसके बाद उसने लिखा होगा, मैंने देखा होगा। उसके बाद है चौथा पुण्य भूत। चौथा है पुण्य भूत। इसे क्रिया की पूर्ण समाप्ति का बोध होता है। इसे क्रिया की पूर्ण समाप्ति का बोध होता है। जैसे मैंने देखा था, उसने लिखा था, वह रोया था। उसके बाद में है 5वां अपूर्ण भूत। इससे क्रिया की अपूर्णता का बोध होता है। इससे क्रिया की अपूर्णता का बोध होता है। जैसे वह रोता था, वह पढ़ता था, वह लिखता था। ये क्या हो जाएगा, सामान्य भूत, असामान्य भूत, सॉरी, अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत। उसके बाद छठा जो था वो हेतु मंद भूत। हेतु मंद भूत। इससे किसी कारणवश क्रिया की पूर्णता अपूर्णता दोनों का बोध होता है। जैसे वह आता तो मैं जाता। इसमें क्रिया की पूर्णता अपूर्णता दोनों का भेद होता है, सॉरी, बोध होता है, दोनों का बोध होता है। जैसे वह जाता, वह आता तो मैं जाता। उसके बाद तीसरा था भविष्यत काल। काल कितने प्रकार के थे, तो काल 3 प्रकार के थे, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो हम लोग वर्तमान काल के भेद पढ़ लिए, भूतकाल और भूतकाल के भेद पढ़ लिए। अब तीसरा है भविष्यत काल। अब पढ़ेंगे भविष्यत काल के भेद। सबसे पहले पढ़ते हैं भविष्यत काल किसे कहते हैं, तो जिससे क्रिया के भविष्य में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जिससे क्रिया के भविष्य में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, पढ़ूंगा क्या हो जाएगा, भविष्यत काल हो जाएगा। इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्यूचर टेंस। वह जाएगा क्या हो जाएगा, भविष्यत काल। उसके बाद पढ़ेंगे भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल के भेद। अब देखिए वर्तमान काल के कितना भेद था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद था, 3 भेद था। पहले काल के कितने भेद था, 3 भेद था। और वर्तमान काल के कितने भेद था, वर्तमान काल के कितने भेद था, 3 भेद था। और उसके बाद भूतकाल के कितने भेद था, 6 भेद था। अब है भविष्यत काल। तो भविष्यत काल के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। भविष्यत काल के 2 भेद हैं। अब देखिए भविष्यत काल पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं। कौन कौन, सामान्य भविष्यत और संभाव्य भविष्यत। सामान्य भविष्यत क्या है,
इससे भविष्यत में किसी साधारण क्रिया के होने का बोध हो, साधारण क्रिया का होने का बोध हो। जैसे मैं पढ़ूंगा, पढ़ूंगा भविष्य, समान भविष्यत हो जाएगा। वह जाएगा, क्या हो जाएगा, सामान्य भविष्यत हो जाएगा। वह जाएगा, हम जाएंगे, सामान्य भविष्यत, वह जाएगा, क्या हो जाएगा, जाएगा क्या हो जाएगा, भविष्यत। उसके बाद में संभाव्य भविष्यत, इससे एक मिनट, संभाव्य भविष्यत, इससे भविष्यत में होने वाली किसी क्रिया की संभावना का बोध होता है, जिससे होने वाली क्रिया की संभावना का बोध होता है। जैसे मैं जाऊं, तुम लड़े, यहाँ जाऊं जो है संभाव्य है, भविष्यत है, और लड़े क्या है, संभाव्य भविष्यत है। यहाँ आपका टेंस यानी कि काल कंप्लीट हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। प्ले लिस्ट में यहाँ से वर्ण विचार से लेकर पूरी जीरो से लेकर हीरो तक प्ले लिस्ट में है। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव ऑल सब्जेक्ट का, जैसे कि सोशल साइंस की 5 सब्जेक्ट, साइंस के 3 सब्जेक्ट, हिंदी, उसके बाद मैथ और A to Z ऑल सब्जेक्ट प्ले लिस्ट में है, जाकर देखना ना भूलें। सब सब्जेक्ट का अलग अलग प्ले लिस्ट है।